हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जेडी आप लोगों को फिर से एक बार जेडी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ इम्परफेक्शन इन सॉलिड ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये टॉपिक क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है उसी का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है इसे समझने से पहले आप लोगों को पिछले कुछ डिस्कशंस जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है मेरे चैनल में, उसे आप लोगों को देखना ज़रूरी है। अन्यथा ये जो डिस्कशंस आज होने जो जा रहा है ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों ने अगर उन सब डिस्कशंस को नहीं देखा है तो आप लोग काइंडली उसे देख लीजिएगा। इनफैक्ट मैंने उन सब डिस्कशंस का पूरा प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पे मैंने उसका लिंक दे रखा है। एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक मैंने दे रखा है, आप लोग उसे क्लिक करके देख लीजिएगा ताकि आज का जो प्रेजेंट डिस्कशन जो होने जा रहा है वो आप लोगों को समझ में आए आसानी से। ठीक है, तो चलो बिना देरी करते हुए हम लोग टॉपिक्स की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड ये एक्चुअली क्या चीज़ है? इम्परफेक्शन ये वर्ड से हम लोग को कुछ पता चल रहा है कि सॉलिड में कुछ परफेक्टली कुछ नहीं है। क्या चीज़ परफेक्टली नहीं है? ये तो किस चीज़ का इम्परफेक्शन है? क्या हो सकता है? आप लोगों के मन में क्या आ रहा है? कुछ तो है। वो चीज़ क्या है? कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हो सकता है कि नहीं? और तो कुछ नहीं हो सकता है कि नहीं? वो क्योंकि सॉलिड आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इन्यूमरेबल पार्टिकल्स एंड दोज पार्टिकल्स में बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, है ना? तो वो सब जो पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ यूनिट सेल्स, है कि नहीं? वो सब पार्टिकल्स अपने आप में जोड़कर यूनिट सेल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं? वो सब यूनिट सेल्स जब रिपीटेडली जब कंबाइन होता है तब एंटायर क्रिस्टल सिस्टम को फॉर्मेशन करता है कि नहीं? तो आयोनिक सॉलिड्स जो होता है, आयोनिक सॉलिड में ऐसा जो रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल जो होता है वो परफेक्टली रहता है। मतलब वो सब रिपीटेशंस में कोई बदलाव नहीं होता है थ्रू आउट द एंटायर क्रिस्टल। जैसे कि मान लीजिए ये जो डायग्राम है मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, ये जो उसमें जो ये जो स्मॉलर पार्ट है इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक यूनिट सेल कहेंगे। तो एक आयोनिक क्रिस्टल में ये जो यूनिट सेल देख रहे हैं आप, ये यूनिट सेल थ्रू आउट द एंटायर क्रिस्टल, ये जो मान लीजिए एक एंटायर क्रिस्टल का अरेंजमेंट है, पूरा क्रिस्टल में उसी का अरेंजमेंट एज इट इज रहेगा। मतलब ये जो यूनिट सेल रिपीट होगा, ये जो ग्रीन कलर का जो यूनिट सेल मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये यूनिट सेल थ्रू आउट द एंटायर क्रिस्टल उसी तरीका से लार्ज नंबर ऑफ पाया जाएगा। मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ यूनिट सेल्स विल रिपीट थ्रू द एंटायर क्रिस्टल। लेकिन वो कंडीशन तभी रहता है, या तो यह सिचुएशन तभी रहता है जब टेम्परेचर 0 केल्विन रहेगा। जब टेम्परेचर 0 केल्विन रहेगा और ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ दोज यूनिट सेल्स रहेगा क्रिस्टल में, तब उसी टाइप का क्रिस्टल को हम लोग क्या कहेंगे? आइडियल क्रिस्टल कहेंगे, है ना? आइडियल क्रिस्टल कहेंगे, आइडियल क्रिस्टल, है ना? इसको हम लोग आइडियल क्रिस्टल कहेंगे तब। लेकिन ए टेम्परेचर जस्ट अबव 0 केल्विन, it has been found that the perfectly ordered arrangement of those constituent particles gets destroyed। मतलब तब वो जो अरेंजमेंट है, परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल्स, वो नष्ट हो जाता है। ये जो नष्ट होना या तो डिस्ट्रॉय होना, एक सॉलिड में, ड्यू टू द सम एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस और एक्सटर्नल एजेंसी, उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे? इम्परफेक्शंस इन सॉलिड।
जिसके वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है एनी डेविएशन फ्रॉम completely ordered arrangement of constant particle in a crystal is called disorder or defect. कोई भी डेविएशन मतलब कोई भी बदलाव परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट से एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक क्रिस्टल सिस्टम में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिसऑर्डर कहेंगे, या तो डिफेक्ट कहेंगे, या तो हम लोग आसान भाषा में उसे कमियां कहेंगे एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में, है ना। तो ये चीज क्या दर्शाता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपका कुछ इम्परफेक्शंस रहता है, कुछ कमियां रहता है, और वो कमियां हर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 0 केल्विन में तो कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं रहेगा, है ना। तो ऑब्वियसली ये सब डिफेक्ट्स पाया जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, या तो ये सब डिसऑर्डर पाया जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, है ना। तो ये जो डिफेक्ट या तो इम्परफेक्शंस या तो डिसऑर्डर जिसे हम लोग अभी बोल रहे थे, इसका टाइप्स कितने टाइप्स का होता है, यानी कि उसको हम लोगों ने क्लासीफाई कितने टाइप्स में किया है, या तो कितने टाइप्स में पाया जाता है सॉलिड्स में। ये जनरली 2 टाइप्स में होता है, एक होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट्स और एक होता है आपका लाइन डिफेक्ट्स, ठीक है। अभी पॉइंट डिफेक्ट्स क्या है? पॉइंट डिफेक्ट्स arises due to the irregularity or deviation from ideal arrangement of atoms around a point or an atom in a crystalline substance. तो पॉइंट डिफेक्ट मतलब वो पार्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के सराउंडिंग में होगा, या तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वहां से गायब हो जाएगा, मिसिंग होगा, है ना। मान लीजिए ये एक एग्जांपल हो गया, या तो उस कांस्टेंट पार्टिकल के साइड में दूसरा कुछ आ गया, ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब मेन मुद्दा यही है कि एक पार्टिकुलर कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के सराउंडिंग में अगर कुछ हो रहा है, उस टाइप को डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। पार्टिकुलर कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल को यहाँ पे कंसीडर किया है इस टाइप ऑफ डिफेक्ट में। और लाइन डिफेक्ट क्या कहता है, या तो लाइन डिफेक्ट क्या दर्शाता है हम लोगों को कि arises due to irregularities or deviation from the ideal arrangement of atoms in entire row of lattice points in a crystalline solid। मतलब आप लोगों ने देखा है यूनिट सेल कैसे फॉर्मेशन होता है, या तो स्पेस लेटिस कैसे फॉर्मेशन होता है। वो स्पेस लेटिस में आप लोगों ने देखा है कि कांस्टेंट पार्टिकल्स का सीरीज रहता है, या तो रो रहता है, उसी रो में बहुत सारा कांस्टेंट पार्टिकल्स में से लगभग मान लीजिए मैक्सिमम कांस्टेंट पार्टिकल्स में कुछ कमियां है, या तो कुछ डिफेक्ट्स है, या तो वहाँ पे कोई रेगुलरली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं है पूरा रो में, पूरा लाइन में। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कांस्टेंट पार्टिकल, एक पूरा लाइन में अगर कांस्टेंट पार्टिकल्स का कुछ डिफेक्ट रहेगा कोई भी वजह से, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लाइन डिफेक्ट कहेंगे। टू बी मोर प्रिसाइज, पॉइंट डिफेक्ट इज ऑल अबाउट ए पर्टिकुलर कांस्टेंट पार्टिकल एंड लाइन डिफेक्ट इज ऑल अबाउट ए पर्टिकुलर लाइन इन ए स्पेस लैटिस। समझ में आया क्लियरली, है ना। तो पॉइंट डिफेक्ट्स जो सॉलिड्स में होता है, ये जनरली 2 डिफेक्ट्स रहता है। उन 2 डिफेक्ट्स में से किसी एक की वजह से होता है। वो 2 डिफेक्ट्स क्या है? वो 2 डिफेक्ट है आपका वैकेंसी डिफेक्ट और आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। तो पॉइंट डिफेक्ट्स मैंने जैसा आप लोगों को कहा है कि ये एक पार्टिकुलर कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को लेके ही डील करता है ना। तो वो जो सॉलिड में जब डिफेक्ट अराइज होता है, वो वैकेंसी डिफेक्ट या तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इन दोनों में से किसी एक को लेकर ही ये डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो अभी वैकेंसी डिफेक्ट क्या है एक्चुअली? ये इसका मतलब ये जो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ये दोनों ही पॉइंट डिफेक्ट ही है। पॉइंट डिफेक्ट का
क्लासिफिकेशन ही है, क्योंकि पॉइंट डिफेक्ट जब भी प्रोड्यूस होगा, जब भी एराइज होगा एक क्रिस्टल में या तो एक सॉलिड में, तब इन दोनों में से किसी एक से होकर ही प्रोड्यूस होगा, है ना। तो वैकेंसी डिफेक्ट एक्चुअली क्या है उसको एक ये से समझते हैं हम लोग। वैकेंसी डिफेक्ट देखिए आप, ये जो क्रिस्टल का कांस्टेंट पार्टिकल्स यहाँ पे हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे देखिए ये जो कांस्टेंट पार्टिकल है यहाँ पे ये क्या हो गया, मिसिंग हो गया। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि पॉइंट डिफेक्ट इज ऑल अबाउट ए पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल ये मिसिंग है, तो ये क्या हुआ, ये पॉइंट डिफेक्ट ही हुआ। तो ये पॉइंट डिफेक्ट को स्पेसिफिकली हम लोगों ने क्या कहा है, वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या क्यों कहा, क्योंकि यहाँ से एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है ये मिसिंग है, यहाँ से ये गायब हो गया, किसी भी वजह से हो सकता है ना। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ इसके वजह से भी हो सकता है, वो तो होगा ही, वो होना था, या तो कुछ रिएक्शंस का वजह से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ड्यू टू एनी एक्सटर्नल एजेंसी defects has arised where a particular constant particles is found to be missing, and this defect is precisely called as what, as vacancy defect। इसको ही हम लोग vacancy defect कहेंगे। तो ये vacancy defect से ही आपका प्रोड्यूस क्या हुआ, पॉइंट डिफेक्ट हुआ, यानी ये पॉइंट डिफेक्ट का ही एक पार्ट है vacancy defect। और ये हो गया आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखिए ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में आप देखिए ये जो रेड कलर का जो स्पेयर्स है, दिस रिप्रेजेंट व्हाट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इन बिटवीन दोज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यू कैन सी दैट देयर लाइज सम स्मॉलर पार्टिकल्स, दोज केम फ्रॉम आउटसाइड एंड दे सेट इन द इंटरस्टिसेस, यानी कि वो ये जो चारों जो रेड कलर का जो कांस्टेंट पार्टिकल्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इन चारों के बीच में कुछ वैकेंट स्पेस रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा, जो मैंने कुछ पिछले वीडियोस के दौरान मैंने डिस्कस किया था, है ना। उन सबको क्या कहेंगे, वॉइड्स कहेंगे, या तो इंटरस्टिसेस कहेंगे, या तो इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे। उन सब में अगर आ जाता है तब इस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स कहेंगे। Why? Because those external particles came from outside and took their place or sat in the interstices between the constituent particles of a particular crystal। समझ में आया। वैकेंसी डिफेक्ट्स के वजह से, ये जो पहला जो था वैकेंसी डिफेक्ट, इसके वजह से एक पार्टिकुलर क्रिस्टल सॉलिड का डेंसिटी डिक्रीज होता है, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के वजह से आपका डेंसिटी स्लाइटली इंक्रीज होता है। ये तो क्वाइट ऑब्वियस है, क्योंकि पहला वाला में एक कांस्टेंट पार्टिकल्स मिसिंग हो जाता है, और सेकेंड वाला में वहाँ पे बाहर से इंटरस्टिशियल पोजीशन में कुछ बाहर से आता है, जिसके वजह से उसका डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है। क्लियर, समझ में आया, मैं आशा करता हूँ। अच्छा, अभी वैकेंसी डिफेक्ट्स अराइजेस व्हेन सम ऑफ द लेटिस साइट्स आर वैकेंट, जैसे कि मैंने बोला है ना। ये रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, है ना। ये कब डेवलप होता है वैकेंसी डिफेक्ट, जब हम लोग एक एंटायर क्रिस्टल सिस्टम को हिट करते हैं, तभी जाके कोई एक पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वहाँ से उड़ जाता है, या तो उड़ जाता है या तो गायब हो जाता है, तभी जाके ये वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होता है ना। जिसके वजह से उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। समझ में आया, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। थर्मो मतलब हीट, है ना, तो जिसके वजह से उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कहते हैं, या तो थर्मोडायनेमिक इम्परफेक्शंस भी कहेंगे, या तो थर्मोडायनेमिक डिसऑर्डर भी कहेंगे। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स अराइजेस व्हेन सम ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई वैकेंट इंटरस्टिशियल पोजीशन, जैसे कि मैंने कहा है पहले ही, वो इंटरस्टिशियल पोजीशन पे अगर कुछ बाहर से पार्टिकल्स आकर बैठ जाएंगे, तभी जाके उसको हम लोग इंटरस्टिशियल
डिफेक्ट्स कहेंगे या तो इंटरस्टिशियल इम्परफेक्शंस और डिसऑर्डर कहेंगे, है ना। उस वक्त क्या होगा, वो पार्टिकुलर जो क्रिस्टल, जो ओरिजिनल क्रिस्टल है, उसका डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, मैंने कहा है ना। तो आप लोग एक चीज नोट कीजिएगा, ये जो वैकेंसी ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो मैंने कहा है, जो कि ये पॉइंट डिफेक्ट कई पार्ट है, ये नॉन आयनिक सॉलिड्स जनरली एग्जिबिट करता है, शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स, यानी आयनिक सॉलिड्स ये एग्जिबिट नहीं करता है। समझ में आ रहा है। तो और एक चीज, पॉइंट डिफेक्ट्स इन आयनिक क्रिस्टल, अभी नॉन आयनिक सॉलिड्स तो ये सब शो करता है, कौन सा शो करता है, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। तो आयनिक क्रिस्टल्स क्या शो करता है, वो शो करता है आपका डिफेक्ट्स इन स्टोइचोमेट्रिक क्रिस्टल्स और डिफेक्ट्स इन नॉन स्टोइचोमेट्रिक क्रिस्टल और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। मतलब ये जो पॉइंट डिफेक्ट जो आयनिक क्रिस्टल में रहेगा, उसको हम लोग 3 टाइप्स में क्लासिफाई किए हैं। वो 3 टाइप्स क्या है, स्टोइचोमेट्रिक क्रिस्टल और नॉन स्टोइचोमेट्रिक। अभी स्टोइचोमेट्रिक और नॉन स्टोइचोमेट्रिक क्या है ये हम लोग समझेंगे। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, मतलब कुल मिला के ये हुआ कि आयनिक क्रिस्टल में 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स पाया जाता है। हाँ, वो है पॉइंट डिफेक्ट्स। वो पॉइंट डिफेक्ट्स का ही पार्ट है, जो कि एक स्टोइचोमेट्रिक और एक नॉन स्टोइचोमेट्रिक और एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। क्लियर, समझ में आया। तो आज का जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन से हम लोगों को क्या समझ में आया कि सॉलिड्स में डिफेक्ट्स रहता है। हाँ, वो डिफेक्ट्स होता है डेविएशन फ्रॉम ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। ठीक है, उस डेविएशन को हम डिसऑर्डर कहेंगे या तो डिफेक्ट्स कहेंगे, है ना। वो सब डिफेक्ट्स 2 टाइप्स का होता है, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट एक पार्टिकुलर कांस्टेंट पार्टिकल को लेकर हम लोग डील करते हैं, और लाइन डिफेक्ट एक पार्टिकुलर रो ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल्स को लेकर हम लोग डील करते हैं। नॉन आयनिक सॉलिड्स में हाँ, पॉइंट डिफेक्ट्स 2 टाइप से प्रोड्यूस हो सकता है। 2 टाइप में से किसी एक से भी प्रोड्यूस हो सकता है। वो क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, है ना। और आयनिक सॉलिड्स में ये जो पॉइंट डिफेक्ट्स है, ये 3 टाइप्स में या तो 3 टाइप्स में पाया जाता है। वो है डिफेक्ट्स इन स्टोइचोमेट्रिक क्रिस्टल, डिफेक्ट्स इन नॉन स्टोइचोमेट्रिक क्रिस्टल एंड लास्टली इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ठीक है, तो आज का डिस्कशन मेरा यही तक सीमित रहता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया। जिन लोगों को समझ में नहीं आया, आप लोग प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं सुइटेबल रिप्लाई दे सकूँ। ठीक है, और ये डिस्कशन देखने के बाद इस चैनल को या तो इस वीडियो को आप लोग एक लाइक कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट अपकमिंग डिस्कशन को प्रिपेयर करने के लिए। एट द सेम टाइम I request you to subscribe the channel and hit the bell icon so that you will get the notification instantly as and when I upload a new discussion on a new topic. Thank you, मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में।